आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कांग्रेस में निगम चुनाव को लेकर मंथन जारी। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, जयपुर कोटा जोधपुर के लिए मिनी घोषणा पत्र जारी होगा, क्षेत्रीय समस्याओं पर रहेगा फोकस। या तो सरकार मांगे पूरी करे, नहीं तो 1 नवंबर से होगा आंदोलन। गुर्जर महापंचायत में बोले कर्नल बैंसला, सरकार को दिया मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम। जयपुर के शिप्रापत इलाके में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम गार्ड को मारी गोली, 32 लाख लूटे। मुरलीपुरा में पिस्टल दिखाकर ज्वेलर से लूटे 50 लाख का सोना, 15 किलो चांदी। नाकाबंदी के बावजूद बदमाशों का सुराग नहीं। दौसा में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत, जेसीबी की मदद से निकाला गया था बाहर। दौसा के भावदा इलाके की घटना, अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। जयपुर में पीडब्ल्यूडी का एक्स-ईएन और रिटायर्ड एईएन घूस लेते ट्रैप, एसीबी ने 1,26,000 लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ठेकेदार के बिल पास करने के बदले मांगी थी रिश्वत। सिरोही की रीको पुलिस ने एक मकान में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जो गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। आरोपी इंटरनेट कॉल कर अमेरिकी नागरिकों को फर्जी लोन का झांसा देकर ठगी किया करते थे। भीलवाड़ा पुलिस ने 3 साल की बच्ची के अपहरण के आरोप में एक दंपति को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि दंपति का कोई बच्चा नहीं था, जिसके चलते पत्नी रोज मंदिर में मत्था टेकने आती थी और एक दिन यहीं से 3 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में चोरू गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 29 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना। आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा उदयपुर के खैरवाड़ा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दरमियान कटारा ने संयुक्त व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों से चर्चा की और इसके बाद वो डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। जोधपुर में दोनों नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनाने को लेकर प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, एआईसीसी वैभव गहलोत और कांग्रेस पर्यवेक्षक वीपी सिंह लगातार मंथन कर रहे हैं। यहां टिकट वितरण का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। शारदीय नवरात्र पर भी कोरोना काल का असर, कई मंदिरों में नहीं हो रहे धार्मिक आयोजन, श्रद्धालु घरों में ही कर रहे मां शक्ति की आराधना। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही कोटा के देवी मंदिर में कोरोना काल के बीच भी चहल पहल देखने को मिली। हालांकि इस दौरान भक्तगणों ने सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखने का भी प्रयास किया। मां शक्ति की आराधना के शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। आमेर शिला माता मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ घट स्थापना हुई। कोरोना संकट के चलते मंदिर में भक्तों का प्रवेश वर्जित रहा। दर्शनार्थियों के लिए मंदिर 31 अक्टूबर तक बंद रहेगा। बांसवाड़ा के माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहां भक्तों के लिए सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। झालावाड़ के प्रवेश द्वार कोटा रोड पर पूर्व सभापति मनीष शुक्ला का फोटो लगाया गया था। उस पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कालिक पोत दी। मनीष शुक्ला ने इसे ओछी राजनीति बताते हुए पुलिस में शिकायत की बात कही है। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में सोमलपुर रोड पर एक सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया, जिसमें चोरों ने 30,000 की नकदी समेत 8 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। पीड़ित की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। भीलवाड़ा में भाजपा ने अनूठा प्रदर्शन किया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काशीपुरी में सीवरेज के गड्ढों में उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन और सीवरेज कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। मांग की है कि दिवाली से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पाली के देसुरी इलाके के राज राजेश्वरी आशापुरा माताजी मंदिर नाड़ोल में नवरात्रि में भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी दिखाई दी। इस दरमियान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग के बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। आराधना के महापर्व नवरात्रि पर कोरोना का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इस बार मां दुर्गा के पंडाल नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही कोरोना के खौफ के चलते मंदिरों में भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। धौलपुर के मंदिरों में भक्तों की रौनक कम ही देखने को मिल रही है। राजसमंद के आमेर कस्बे के पास ढिलाना गांव के एक खेत में अजगर आने से अफरा तफरी मच गई। खेत में काम कर रहे लोगों की नजर अजगर पर पड़ते ही हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर सुरेश कुमावत ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा, जंगल में छोड़ा। भरतपुर की पहाड़ी थाना इलाके में कर्नाटक पुलिस ने दबिश्ती और ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इन तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जोधपुर के फलौदी से गिरफ्तार किया गया। साथ ही मामले में लिप्त एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। अजमेर के मदार रिहायशी क्षेत्र में रेलवे लाइन पर बनाया गया अंडरपास यहां के बाशिंदों के लिए भारी मुसीबत का सबब बन रहा है।
बन रहा है और शहरी क्षेत्र को जोड़ने वाले एकमात्र इस रास्ते में भरा पानी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। पानी से भरे इस मार्ग से गुजरने वाले लोग जान जोखिम में डालकर इस दरिया को पार करते हैं। जयपुर के किशनगढ़ रेणवाल कस्बे में नगरपालिका प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली। नगरपालिका ईओ नमन शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें नो मास्क नो एंट्री जैसे स्लोगन के जरिए दुकानदारों और लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की गई। दौसा के महुआ इलाके के ग्राम पिलवा में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। गांव में बनी पानी की टंकी में लंबे समय से पानी नहीं आने से आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मटके फोड़े और पेयजल समस्या के निराकरण की मांग की। अजमेर के किशनगढ़ में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। हमले में एक पक्ष के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गोली गांव की घटना है। बांदर सिंदरी पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बांसवाड़ा के एमजे अस्पताल से जाली काटकर 2 कैदी हुए फरार। दोनों को संदिग्ध मानते हुए कोविड-19 की जांच के लिए लाई थे अस्पताल। रात में ही जाली काटकर फरार हो गए। आबू रोड में फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ रेको पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आज 6 युवकों को किया गिरफ्तार। कॉल सेंटर संचालक हुए भूमिगत। भरतपुर के कामा इलाके में एक महिला ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके शिक्षक का अश्लील वीडियो बना लिया, ब्लैकमेल करने लगी। इसके बाद शिक्षक ने डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। जालौर जिले में पनप रहा है मिलावटी डीजल का कारोबार। रानीवाड़ा थाना पुलिस ने मिलावटी डीजल से भरा टैंकर जब्त किया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। भरतपुर के कामा में 1 दर्जन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट तोड़फोड़ की। आरोपियों ने महिला से अभद्रता भी की। इस दरमियान 2 लोग घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जांच शुरू की। जैसलमेर के लाठी में टायर फटने से कार असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार एक श्रद्धालु की मौत हुई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज द्वारा आयोजित 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा टेट का परिणाम उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जयपुर स्थित अपने आवास से बटन दबाकर घोषित किया। इस दरमियान टेट समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर शिशिर शर्मा भी मौजूद रहे। दौसा के सिकराई में ट्रक और पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक चालक कैबिन में फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। आमेर के शिला माता मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ घट स्थापना की गई। कोरोना संकट के चलते मंदिर में भक्तों का प्रवेश वर्जित रहा। केवल पुजारी ने ही घट स्थापना करके पूजा अर्चना की। नवरात्र में कोटा के देवी मंदिरों में चहल पहल देखने को मिली है। इस दरमियान भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा। मां शक्ति की आराधना का प्रतीक नवरात्र पर्व भी कोरोना काल से प्रभावित हुआ है। मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि माता की आराधना और भक्तों के जोश में कमी दिखाई दे रही है। अलवर के मोती डूंगरी कार्यालय पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत ही निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने मास्क भी बांटे। राजसमंद जिले में 4 भुजा थाना इलाके में नेशनल हाईवे 8 पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार गुजरात निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। किशनगढ़ में नवरात्र के अवसर पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में मां शक्ति की विशेष आराधना की गई। यहां हर नवरात्र पर भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दरमियान पुलिस जवानों ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना भी सुनिश्चित करवाई। जोधपुर नगर निगम की ओर से कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए लोक कलाकारों ने आमजन को जागरूक किया। इस कार्यक्रम को उपायुक्त आकांक्षा बैरवा ने हरी झंडी दिखाई। नागौर के जायल स्थित शक्तिपीठ दधिमती माताजी मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आरती में भी सिर्फ 50 लोगों को दर्शन के लिए अनुमति दी गई। वहीं मंदिर के आसपास पुलिस को भी तैनात किया गया है। देगाना पंचायत समिति में दिव्यांगता प्रमाणिकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पात्र लोगों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में 246 लोग लाभान्वित हुए, उनको प्रमाण पत्र जारी किए गए। सवाईमाधोपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में घरेलू उत्पादों की प्रदर्शनी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और किशोरियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस खास मौके पर केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर चमनदीप कौर भी मौजूद रही। प्रतापगढ़ के बारावड्डा गांव में चोरों ने 2 भाइयों के मकान को निशाना बनाया। चोरों ने नकदी, सोने चांदी के गहने और मोटरसाइकिल चुरा ली। इस मामले को लेकर पीड़ितों ने धमोतर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस पड़ताल कर रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भूख हड़ताल चल रही है, जिसका अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के छात्र यूनियन ने समर्थन किया और मुख्यमंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। दिलवाना एसडीएम ने मृत्यु भोज की रोकथाम को लेकर माली सैनी समाज की बैठक ली। बैठक में मृत्यु भोज के सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की गई। केवसर के नायकों के मोहल्ले में स्थित एक मकान में आग लग गई। आग से 24,000 रुपए समेत घरेलू सामान जलकर राख। जानकारी के मुताबिक नवरात्र पर देवी मां के आगे दीपक जलाकर परिवार के सभी लोग मजदूरी पर चले गए थे और पीछे से यह हादसा हो गया।
रिडवाना के भाटीबास में काली माता मंदिर में भी कोरोना गाइडलाइन के तहत भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। श्रद्धालुओं ने भी कोविड की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा। इस दरमियान माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। झालावाड़ के पिड़ावा में विश्वकर्मा धर्मशाला में नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस दरमियान श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की। मेड़ता सिटी में हर साल की तरह इस साल भी पुरुषोत्तम मास में धार्मिक नगर परिक्रमा शुरू हुई, लेकिन इस बार कोरोना के चलते केवल एक दिन में सांकेतिक रूप से परिक्रमा पूरी की जाएगी। महंत हरिनारायण दादूपंथी ने सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर रवाना किया। मेड़ता सिटी में कोरोना महामारी में आमजन को गांधीवादी तरीके से जागरूक किया गया। गांधी दर्शन के संयोजक जगदीश नारायण ने लोगों को मास्क बांटे, शपथ दिलाए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे। पंचायत समिति सिमलवाड़ा में विकास अधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने विकास कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डूंगरपुर के करावाड़ा गांव में कलेक्टर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस दरमियान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने का अनुरोध किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ताराचंद भगोरा 84 विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नवीन ग्राम पंचायत सुजातलाई में पंचायत भवन का निर्माण कार्य किया, उसका शिलान्यास किया। इस दरमियान मौके पर कांग्रेस नेता ताराचंद भगोरा ने कहा कि कांग्रेस ही गरीबों की सरकार है। देखेड़ा थाना के गोहाटा गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया, साथ ही बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार करने का भी आरोप लगाया। झालावाड़ जिला प्रशासन ने खंडिया चौराहे पर नाले के पास बनी दीवार को ध्वस्त किया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, कार्रवाई को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर में नवरात्र पर विशेष सजावट की गई, साथ ही मास्क और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया। मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि मंदिर में किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएं। उदयपुर के पास अम्बुआ में पैंथर के मूवमेंट के बाद दहशत मच गई। पैंथर ने मेगा हाईवे पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया, वहीं बछड़े को घायल कर दिया। सूचना के बाद वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रिडवाना में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते शहर में हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह गया। जानकारी के मुताबिक क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन में लीकेज की वजह से पानी व्यर्थ में बहा। भरतपुर जिले में भी नवरात्रि की धूम है। जिले के दुर्गा मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। श्रद्धालु भी कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रख रहे हैं। वहीं घर घर में भी घट स्थापना की गई। मनोर थाना पुलिस ने आवास का आगाज अभियान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक किया गया। इस दरमियान पुलिस उपाधीक्षक दुर्गाराम चौधरी मुख्य अतिथि रहे। श्रीगंगानगर जिले में सरकारी कर्मचारियों ने खुद को खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित कर लिया और योजना के तहत गेहूं उठा लिया। अब ऐसे कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलो गेहूं के हिसाब से रिकवरी हो रही है। अब तक 1 करोड़ 15 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। प्रतापगढ़ के राजकीय कार्यालयों में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने नियमितीकरण की मांग को लेकर विधायक रामलाल मीणा को ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन कंप्यूटर ऑपरेटर रविंद्र सिंह के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया। करौली में गढ़ी गांव के लोगों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। गांव में 2 करोड़ रुपए की लागत से जल घर नल योजना के तहत 500 घरों में पेयजल आपूर्ति होगी। सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने इस योजना का शिलान्यास किया। राजसमंद में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में दीपदान और रंगोली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान राजसमंद के बीडीओ भुवनेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के रामपुरिया गांव में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों ने पदभार ग्रहण किया। इस दरमियान ग्रामीणों की ओर से जनप्रतिनिधियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण का असर शादी समारोह में भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जोधपुर की एक शादी में दूल्हे समेत सभी बारातियों ने सज धज कर मुंह पर मास्क लगाया। दूल्हा पक्ष ने मास्क ही वैक्सीन है पहल का स्वागत किया। अजमेर में नगर निगम की ओर से अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर शहर में संचालित 10 इंदिरा रसोइयों में जरूरतमंदों के लिए भोजन उपलब्ध करवाया गया। निगम के अधिकारियों ने अपने हाथों से भोजन की थाली गरीबों को परोसी। केंद्रीय कृषि विधेयक के समर्थन में पाली के मुंडारा बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष मनशा राम और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष खीमाराम ने कृषि विधेयक के फायदे बताए। ब्यावर में नवरात्रि स्थापना पर देवी मंदिरों में घट स्थापना की गई। वहीं भक्तों ने अपने घरों में भी घट स्थापना की और इस बार कोरोना के चलते नवरात्र में पंडाल नहीं सजाए गए। अजमेर के मसूदा उपखंड को पालनहार योजना में प्रदेश में पहला स्थान मिला है। एसडीएम मोहनलाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना में पिछले 2 महीने में 1264 बेसहारा बच्चों को 12,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। दौसा के महुआ में अग्रसेन जयंती को लेकर अग्रवाल नवयुवक संघ ने मास्क वितरण अभियान चलाया। अध्यक्ष विनीत बंसल के नेतृत्व में अग्रसेन महाराज की जयंती पर 5144 मास्क वितरित किए गए। वहीं लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने का संदेश भी दिया गया।
झालावाड़ में यूथ कांग्रेस ब्रिगेड के राजस्थान प्रभारी अनस खान ने अपना जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाया। इस मौके पर अस्पताल में फल वितरित किए गए, वहीं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके साथ ही अनस ने लोगों को मास्क भी बांटे। प्रतापगढ़ के धरियावद के कल्याणपुरा रोड पर 11,000 केवी लाइन नहीं डालने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय निवासियों ने ये ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि इलाके में पहले से ही 11,000 केवी की 2 लाइन डली हुई है। ऐसे में अगर तीसरी लाइन और डाली जाएगी तो लोगों के जान माल को खतरा हो सकता है। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोटा में श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति ने आवारा गायों की देखभाल करने का बीड़ा उठाया। नवरात्रि में गौ सेवा का संदेश देने के साथ ही इस अभियान की शुरुआत की गई है। समिति के सदस्यों ने चारा स्थल की साफ सफाई की और अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया। सीकर में जीर्ण माता, शाकंभरी माता मंदिर समेत अन्य देवी मंदिरों में नवरात्रि स्थापना पर धार्मिक अनुष्ठान किए गए। हालांकि कोरोना के चलते भक्तों ने मंदिर के कपाट बंद रखे। भक्तों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहे। भक्तों ने घर पर ही मां की पूजा अर्चना की। प्रतापगढ़ के हमीरपुर चौकी गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतका के पोते को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही लूटी गई चांदी की कड़ियां भी बरामद की। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में पुलिस ने ऑपरेशन आवाज अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत पुलिस समाज में जागरूकता लाएगी और महिला सुरक्षा और संरक्षण के लिए समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी। जोधपुर के फलौदी में कांग्रेस नेता महेश व्यास ने जनसुनवाई की, जिसके तहत ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दरमियान एसडीएम यशपाल आहूजा, कांग्रेस नेता महेश व्यास ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के दिशा निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ के धरियावद में मुस्लिम समाज ने सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों का अभिनंदन किया। समारोह राजानगर मदरसा हॉल में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत मौजूद रहे। अजमेर के किशनगढ़ में गांधीनगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 कारों से 46 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है। डूंगरपुर में भाजपा कार्यालय में आईटी विभाग की बैठक हुई। आईटी विभाग के जिला संयोजक नीरव जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। डूंगरपुर की झोथड़ी पंचायत समिति की कारावाड़ा पंचायत मुख्यालय पर कलेक्टर की रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर सुरेश कुमार पोला ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। पाली के देसूरी कस्बे में नो मास्क नो एंट्री अभियान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। सीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने राठीलाव चौराहे पर इस कैंडल मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा में भी माता के मंदिरों में शारदीय नवरात्रि की धूम है, लेकिन कोरोना काल के चलते भीड़ भाड़ से संबंधित कार्यक्रम रद्द हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, वहीं कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया। अजमेर के विजयनगर में रीको औद्योगिक क्षेत्र मजदूर संघ की नवगठित कार्यकारिणी को लेकर मजदूरों में उपजे आक्रोश के बाद सर्वसम्मति से कार्यकारिणी भंग कर दी गई। मजदूर संघ की कार्यकारिणी में मजदूरों के अलावा अन्य बाहरी व्यक्ति पदाधिकारी बनने से मजदूरों की आपत्ति के चलते ये कार्यकारिणी भंग की गई है। जोधपुर के फलौदी कस्बे में वार्ड नंबर 5 में सीवरेज लाइन के पाइप टूटने से 8 महीने से सीवरेज का गंदा पानी बह रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीर परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पालिका ईओ को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अजमेर के ब्यावर कस्बे के छावनी रोड स्थित हजरत भोले सैयद बादशाह का 3 दिवसीय उर्स चादर की रस्म के साथ संपन्न हुआ। कोरोना काल के चलते इस बार उसे सादगी से आयोजित किया गया। कोटा में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम के 150 वार्डों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इन प्रकोष्ठों की बागडोर प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सौंपी गई है। गोदी में जन चेतना रैली निकालकर लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस रखने के प्रति जागरूक किया गया, लेकिन इसके बावजूद कई जगह आम लोग और दुकानदार बिना मास्क लगाए दिखाई दिए। ब्यावर के सदर थाना इलाके के गांव केसरपुरा में एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सुपुर्द किया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। नागौर के परबसर में राजकीय महाविद्यालय में सीटों की बढ़ोतरी को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे। छात्रों ने गांधी चौक पर धरना देकर करीब आधे घंटे तक रास्ता जाम किया। इसके बाद छात्रों ने गांधी चौक से उपखंड कार्यालय पर एसडीएम को नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। ब्यावर कस्बे में उपखंड प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत वार्ड 27 और 28 में सिटी डिस्पेंसरी पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। सीकर में रानी सती मंदिर के पास 12 अक्टूबर को बुजुर्ग दुकानदार की पत्थरों से पीट कर हत्या के मामले में चामुंडा सेना और सर्व समाज ने कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी गरिमा लाठा को ज्ञापन सौंपा। चूरू के रतनगढ़ में क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि का स्वागत किया गया। कोरोना से जंग जीतने पर यह भव्य स्वागत उनका हुआ। विधायक के निवास पर ही भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थकों ने माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया।
चूरू में अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्री अग्रसेन भवन में यह आयोजन हुआ। इस दरमियान ध्वजारोहण और महाआरती हुई। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर टीम कार्रवाई करते हुए 60 लीटर अवैध देसी शराब 240 पौवे देसी शराब के जब्त किए हैं। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक पंचायती धर्मशाला में हुई। नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव को लेकर यह बैठक ली गई। प्रतापगढ़ में पुलिस विभाग की ओर से आवाज अभियान का आगाज हुआ। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का भाव समाज में जागृत करने को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला हुई। और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।